कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक मेले का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व सांसद नीरज सोनकर के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मुख्य अतिथि ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2014, 2017, 2019 में जनता इनको फेल की है, 2022 में अब रिस्ट्रिकेट करेगी। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो जनता को 35 का पहाड़ा पढ़ा रहे थे, अब जनता इनको याद आ रही है। अखिलेश यादव अब आजमगढ़ में बच्चों को लैपटॉप बांट रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव कहाँ थे? राष्ट्रीय मंत्री ने आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश यादव को कहा कि अब 2022 में इनको जनता रिस्ट्रिकेट करेगी और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की जनता को किसने 35 का पहाड़ा पढ़ाया है वो उत्तर प्रदेश की जनता बेहतर जानती है। उत्तर प्रदेश के किसानों का पैसा खाने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में हूटर और शूटर का शासन स्थापित करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग आज वो उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो का मतलब गुंडा राज, वो का मतलब माफिया राज, वो का मतलब भ्रष्टाचार, वो का मतलब बलात्कारी, वो का मतलब किसान विरोधी, वो का मतलब गरीब विरोधी, वो का मतलब गांव विरोधी। भाजपा की सरकार फुल बहुमत से बनेगी। ऐमान अहमद, NB न्यूज, कौशाम्बी। सरकार भले विकास की बात करती हो, लेकिन जमीनी धरातल की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। यह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यह जनपद के मोतीचक ब्लॉक का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुरैनी है, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है और ये अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं इस अस्पताल की जो बिल्डिंगें हैं, खिड़की, दरवाजे और अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए वह बिल्कुल ही नहीं है। ये यहाँ तक कि यहाँ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, यहाँ शौचालय की भी सुविधा नहीं है, जिससे इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यूँ कह सकते हैं कि यह जो अस्पताल है स्वयं ही बीमार पड़ा हुआ है। यह मरीजों का इलाज क्या करेगा? अब देखना यह है कि इस बीमार अस्पताल का इलाज कब तक होता है या इसी तरह खंडहर में तब्दील यह अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहता है। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। देश की सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, किसान जो यहाँ पर कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाए, लेकिन सरकार और किसानों के बीच अभी मतभेद है या फिर इनकी बात नहीं सुन रही सरकार या फिर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने कई दफ़े किसानों को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मीटिंग इनकी फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड जो लगाई हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे पत्थर से चुनाया था, उसको बिल्कुल पूरी तरह खोल दिया गया है और इस रोड को भी चालू करा दिया। लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी वाहन नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे संग किसान नेता है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? पप्पू पवार। पवार साहब, यहाँ पे जो बैरिकेड लगी थी इतने महीनों से खोल दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपका क्या कहना था? मार दे कहना जो है रास्ता किसान तो रोक नहीं रखा था, सरकार ने रास्ता रुकवा रखा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने रास्ता खोल दिया, किसान ने तो कोई रास्ता रोका ही नहीं। किसान तो एक तरफ बैठे है बड़ा शांतिपूर्वक, इन्होंने कोई रास्ता नहीं रोका। रास्ता रोका सरकार ने रोका, दिल्ली में जाने का। अब जो है सरकार न रास्ता खोला, पार्लियामेंट पर जा गए, वहाँ अपना जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वहाँ जाके अगर वहाँ नहीं जान देंगे तो अपना जा रोक वहाँ रुक जाएगा। और अब मान लो एक बात सुनिए, जो NHI में भी किसानों के खिलाफ लिख के दिया था कि जो यहाँ पे मेंटेनेंस होनी है वो हो नहीं रही। बरसात में जहाँ किसानों टेंट लगाए वहाँ पानी भर रहा है, हाईवे पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके जिम्मेदार किसान हैं। उन्होंने गाजियाबाद के DM और दिल्ली के DM और कमिश्नर लेटर लिखा था
कि यहाँ से किसानों को हटाया जाए, कई और जगह यह धरना शिफ्ट किया जाए। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप लोग यहाँ से धरना हटा लीजिए और कहीं कर लीजिए। लेकिन आपका क्या कहना, आप इसी तरह यहाँ पे यूपी बॉर्डर पर हाईवे पर धरना देते रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाय ना हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आंदोलन करने का हक है, किसान को हक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें जगह दे दो, जहाँ जगह देगा वहाँ बैठ जाए किसान। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो अपनी मांग मांगेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में है वो जो नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं। इस चुनाव में कौन पार्टी करिश्मा करेगा, कौन सरकार बनाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी से सभी पार्टियां पूरी तैयारी से और दमखम के साथ लग गई हैं। बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर चूँकि मुख्यमंत्री का खुद का गढ़ है, ऐसे में इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए सभी पार्टियाँ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कल स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, ऐसे में कल प्रियंका गांधी का गोरखपुर आगमन होगा और वो यहाँ मंच से मौजूद लोगों को संबोधित करेंगी। प्रतिज्ञा रैली में जो प्रतिज्ञा ली गई हैं वो जनता के सामने रखी जाएगी। इसके अलावा और जो भी घोषणाएं हैं वो गोरखपुर में हो सकती हैं। लगातार प्रियंका गांधी लोगों को लुभावने के लिए लगातार लुभावने वादे कर रही हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 40% आरक्षण महिलाओं को दिया है। अब इसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलेगा। अब 40% महिलाएं विधानसभा चुनाव में भागीदारी करेंगी और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन इस समय हम गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो कल प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है उसको लेकर पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जोर शोर से यहाँ काम चल रहा है। जो लोगों के बैठने का स्थान है उनको पूरी तरीके से बनाया जा रहा है। लगभग हजारों लोग एक साथ यहाँ बैठ के प्रियंका गांधी के जो संबोधन है उसको सुन सकते हैं और वो लग रहा है कि गोरखपुर में वो कोई घोषणाएं कर सकती हैं। मुख्यमंत्री के शहर में वो हुंकार भर सकती हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर सकती हैं। जब से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी हुई हैं तब से लगातार वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं और जी जान से इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में लगी हुई हैं। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने देर रात घेराबंदी कर 5.5 लाख रुपए के इनामी डकैत गौरी यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आपको बता दें यह गौरी यादव कभी पुलिस की मुखबिरी करता था और पुलिस के लिए बड़े बड़े काम करके देता था। इसी गौरी यादव की वजह से पुलिस और एसटीएफ ने बड़े बड़े डाकुओं का चित्रकूट से खात्मा किया था। अब यही गौरी यादव एक बार फिर यूपी एसटीएफ के लिए सरदर्द बनता जा रहा था, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ लगातार जंगल में कामयाबी करती नजर आ रही थी, जिसके चलते आज यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस जनपद चित्रकूट के अंतर्गत आज 5.5 लाख का एक इनामी गौरी यादव को एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके ऊपर जनपद चित्रकूट के अंतर्गत करीब 45 और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 संदर्भ में तो ये बताया जा रहा है कि अंतिम डकैत बचा था चित्रकूट में, क्या इसके और भी मेंबर हैं? इस संदर्भ में जो भी डकैतों का एक रास्ता है उसमें ये उसने साथ दिया तो आज मार किया गया। तो इसके साथ में अभी और कितने कैजुअल मेंबर या इसके हार्डकोर मेंबर की क्या जानकारी है? अभी बच्चों की जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी सफलता हासिल करते हुए गौरी यादव का खात्मा किया है। अपने सहयोगी के साथ मैं शिव निषाद, एएनबी चित्रकूट। जनपद जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन लगातार सक्रिय है। वहीं आने वाले त्यौहार को देखते हुए उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभाग में सक्रिय रहें, जिससे आने वाले त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। वहीं आबकारी विभाग की बात कर लें तो आबकारी विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं आज चौरसी डेरा पर आबकारी विभाग की टीम ने पहुँचकर 18 लीटर कच्ची शराब व 1 क्विंटल लहन को नष्ट किया। वहीं जब आबकारी विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे अवैध शराब पर अंकुश लगाए जा सके। एएनबी न्यूज, मंगराजपुर, जालौन।
देवरिया पुलिस इस समय लगातार अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अनेकों योजना बना रही है। देवरिया की खाम पार पुलिस टीम को लगातार सफलता मिल रही है। देवरिया बॉर्डर, बिहार बॉर्डर पर स्थित खाम पार थाना क्षेत्र में वहां के थानेदार विपिन मलिक को लगातार सफलता मिल रही है। बता दें कि खाम पार के एसओ विपिन मलिक ने जहां कल यहां पर एक स्विफ्ट डिजायर से 32 पेटी अवैध शराब बरामद किया जो बिहार जा रही थी, उसे पकड़ा और उसके साथ अभियुक्त को पकड़ा। वहीं आज उन्होंने फिर एक 10,000 के इनामिया को पकड़ करके क्षेत्र में खलबली मचा दी है कि पुलिस टीम लगातार अपराध रोकने पर आगे बढ़ चुकी है। देवरिया जिले के बॉर्डर क्षेत्र में वहां पर जो खामपार और बनकटा थाना पड़ता है, वहां पर थाने पर पुलिस चौकस नजर आ रही है। वहीं लार थाने पर सीसीटीवी कैमरे से डॉक्टर श्रीपत मिश्रा ने निगरानी का आदेश दिया है, जो पुलिस चौकी पर सीसीटीवी कैमरा लग चुका है। बॉर्डर क्षेत्रों की निगरानी के लिए डॉक्टर श्रीपत मिश्र खुद रात बिरात निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, बॉर्डरों की खुद देखभाल करके वहां उचित निर्देश देते हैं। हम बता दें कि बॉर्डर थानों पर चौकसी के बाद से एसपी ने पुलिस टीम को काफ़ी शाबाशी भी दिया है और समय समय पर इनाम भी घोषित करते रहते हैं। देवरिया के खामपार पुलिस लगातार गुड वर्क कर रही है, तो वहीं पे सदर कोतवाली पुलिस भी काफ़ी तेजी के साथ कार्य में आगे बढ़ रही है। देवरिया पुलिस के कार्य इस समय काफ़ी लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। डॉक्टर श्रीपत मिश्र जिले के जो कप्तान हैं, वो हर मामले को लीड करने के लिए चैलेंज को स्वीकार करके और जनता को सुविधा दिलाने के लिए लगातार आगे दिख रहे हैं और कभी भी जनता की जो समस्या है मौके पर जाकर निस्तारण करते हैं और दोषी जहां भी पुलिस हो या कोई व्यक्ति हो उसे दंडित भी करते हैं और अच्छे कार्य वाले को पुरस्कार भी दे रहे हैं। ऐसे कार्यों से पुलिस की लगातार देवरिया में जो प्रशंसा की बात है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं के साथ पुलिस के कार्यों की भी काफ़ी सराहना की जा रही है। एनबी न्यूज के लिए देवरिया से विशाल मिश्रा। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसके अंदर कहा गया है कि दिवाली पर दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, ना ही उनका भंडारण किया जाएगा और जो यूज़ करेंगे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए कुछ सख्ती करने के लिए कहा गया है। मगर बात करें जिस तरीके से डेंगू मलेरिया के लिए भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर लगातार डेंगू मलेरिया भी फैल रहा है, तो उसके अंदर भी लोगों का योगदान चाहिए। मगर हम आज खड़े हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कह सकते हैं शिवचरण गोयल जी के पास, जिनके पास सवाल का जवाब है, यानी कि आंसर है। क्या दिल्ली सरकार ने पटाखों पर जिस तरीके से वेल लगाई थी और कहीं ना कहीं व्यापारी जो थे वो कहीं ना कहीं नाखुश होते नजर आए थे, क्या अभी भी पटाखा व्यापारी इन आम आदमी पार्टी से नाराज हैं? सबसे पहले जान है तो जान है। आज पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है और निरंतर हमारी दिल्ली सरकार इस पॉल्यूशन से लगातार जूझ रही है पिछले 5-6 साल से। और जितने कदम हमने उठाए हैं दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए, उतने कदम यदि हमारी आसपास की सरकारें उठा लेती तो आज इस तरह के स्टेप नहीं उठते, जिससे कि आज कोर्ट को भी पटाखा बंद करना पड़ रहा है, बैन करना पड़ रहा है, क्योंकि एक गैस चैम्बर बन जाती है जब भी आपके पटाखे छूटते हैं दिवाली पे या उससे पहले या उसके बाद। और अभी ही पराली जलती हैं। आप दिल्ली में भी अब कहीं ना कहीं हल्का हल्का पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया है और हमने जितने एहतियात बरते हैं उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल थोड़ा बहुत है। लेकिन जब ये पोल्यूशन अभी आगे बढ़ेगा, स्पीड से बढ़ेगा और पराली भी स्पीड से बढ़ रही है, तो आने वाले समय के अंदर जो दिल्ली पहले गैस चैम्बर बना करती, और आपको याद होगा कि पिछली बारी पोल्यूशन का लेवल क्या था, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, लोगों को जान पे बन के आई थी। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर मैं ऑफिस से यूपी से पूजन करके, लक्ष्मी पूजन करके मैं जब हमारा छत्रपुर मंदिर पर दीपावली पूजन का प्रोग्राम था, मैं उसमें शामिल हुआ था, तो मुझे वो रास्ता जो 20 किलोमीटर का है, मुझे रास्ते में कुछ नज़र नहीं आया। और जहाँ हम पूजन भी कर रहे थे वहाँ भी पूरी तरह से एक पॉल्यूशन
की चादर ढकी हुई थी। तो हमारा मकसद पहले जहाँ कोरोना एक पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर एक इतना भयंकर रूप ले चुका है जो कि एक लंग्स को प्रभावित। अब देखना होगा क्या दिवाली की रात पर क्या होगा। जिन लोगों ने पटाखे खरीदे हैं क्या वो इस्तेमाल करेंगे, या फिर पटाखों का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी बनेगा। मगर दिल्ली सरकार किस तरीके का कदम उठाती है, क्या कार्रवाई करेगी, ये दिवाली की रात को ही डिसाइड होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़। जनपद में सोशल मीडिया पर फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह फोटो अरोरा थाना क्षेत्र के अरोरा डी के सद्भावना जूनियर हाई स्कूल का बताया जा रहा है। वही कक्षा 2 में पढ़ने वाले सोनू की शरारत करने पर प्रबंधक द्वारा उसको पैर लटकाकर स्कूल में ही सजा दी जा रही है। हालांकि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए। वही शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कल सायंकाल सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोटो वायरल हो रहा था। इसका संज्ञान लेके पता किया गया। यह सद्भावना शिक्षा संस्थान अरोरा मिर्जापुर में है और वहाँ के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार विश्वकर्मा हैं। इनके द्वारा एक बच्चा है सोनू यादव पुत्र रंजीत यादव को पहली मंजिल से उल्टा लटका कर ऐसा अमानवीकृत किया गया। इसको तत्काल संज्ञान में लेके थाने पहुँच के उनके खिलाफ FIR करा दी गई है और उनको मान्यता प्रत्याहरण की भी कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसे में अगर भविष्य में सर कोई अगर करता है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए? उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस टाइप की कोई भी घटना न घटे। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। मिर्जापुर से NB न्यूज़ संवाददाता राम कुमार सिंह। आर्यन खान की रिहाई के साथ ही अब ड्रग्स मामले की जांच NIA की टीम करेगी। आपको बता दें कि NIA की टीम कल देर शाम NCB दफ्तर गई, जहां पर समीर वानखेड़े से जुड़े हुए तमाम रिश्वतखोरी, एक्सटॉर्शन सहित ड्रग्स मामले की जांच करने वाले तमाम दस्तावेज को उन्होंने खंगाला। जानकारी यह भी है कि NIA की टीम आगे की जांच कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से NCB ने कोर्ट में कहा था कि ड्रग्स मामले का तार कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है, इसी वजह से NIA की एंट्री हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि NIA की एंट्री के बाद से माना जा रहा है समीर वानखेड़े की मुसीबतें जरूर कम होने वाली है, क्योंकि जब कोई बड़ी एजेंसी जांच करती है उस दौरान छोटी जांच एजेंसियों को जांच रोक दिया जाता है, यानी कि मुंबई पुलिस अब आगे की जांच नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर NIA की टीम जांच करती है तो जाहिर तौर पर यह कहीं कहीं समीर वानखेड़े के लिए राहत भरी बात है। फिलहाल आपको बता दें कि NIA की टीम लगातार NCB अधिकारियों के टच में है और यह जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ड्रग्स मामले की जांच कहां तक पहुंची है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज़, मुंबई। तीन दिनों की बारिश के बाद बाढ़ ने ऐसा कहर सीतापुर जनपद के तराई क्षेत्र में बरपाया कि हजारों गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव के ग्रामीणों में स्थितियां बद से बदतर नजर आ रही हैं और आपको बता दें तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार बाढ़ अपना प्रकोप ग्रामीणों में बरसा रही। खड़ी हुई फसलें बर्बाद गई, गन्ना बर्बाद गया। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में, किसानों में त्राह मचा हुआ है। लगातार उच्च अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्वयं जाकर हर जगह पर जाकर बाढ़ क्षेत्रों में जायजा लिया है, ग्रामीणों से मिला है, ग्रामीणों को आश्वासन भी दिया है आपकी समस्याएं तत्काल निस्तार की जाएंगी। वहीं अगर बात करें कर्मचारियों की तो कर्मचारियों को खुले शब्दों में कह दिया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र के लोगों में कोई भी समस्या अगर नजर आती है तत्काल इसका निस्तारण किया जाए। वहीं लेखपालों को आदेश दिया है कि जल्द ही बाढ़ क्षेत्र एरिया का मुआयना करके इनको राहत दी जाए। महमूदाबाद तहसील के 49 गांव आज हैं जहां पे बाढ़ का पानी है। 9 गांवों की आबादी में पानी। सब लोग जन सहयोग से शासकीय जो विभाग हैं उनके द्वारा सारी आवश्यक मदद की कार्रवाई की जा रही है। जिनको बाढ़ में नुकसान हुआ उनका सर्वेक्षण हो रहा है और यथाशीघ्र अगले 3-4 दिनों में उनको
मुआवजे की राशि। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या अधिकारी कर्मचारी डीएम साहब के आदेशों का पालन करते हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज सीतापुर। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के गांव धीरजपुर निवासी एक टेम्पो चालक पवन की पुत्री बच्चों के साथ शनिदेव मंदिर पर खेलने के लिए गई थी। वहीं बच्चों के साथ खेलते समय उसे शौच के लिए जा रही थी, तभी एक नाले में पैर फिसलने से बच्ची नाले में गिर गई। काफ़ी रेस्क्यू के बाद 5 दिन बाद बच्ची का मृतक शव मिला। वहीं बच्ची के परिजनों ने बच्ची के पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया है और पुलिस पूरे मामले को लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से एएनबी न्यूज के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा एक नया विशेष अभियान चलाया गया है और एक अनूठी पहल भी इसे मान सकते हैं कि जो लोग नशे के आदी हैं वो लोग नशे के लिए किसी प्रकार के अपराध में लिप्त हो जाते हैं, उनके लिए ही पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर उनके परिजनों को और नशे के आदी लोगों की एक विशेष काउंसलिंग की और उन सब परिवार के लोगों को आज कंट्रोल रूम बुलाया गया और उन्हें काउंसलिंग में बताया गया और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। वहीं सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जिन परिवारों में नशे के आदी के लोग हैं, नशे का कारोबार में कहीं ना कहीं लिप्त हैं, उन लोगों को समझाइश दी गई कि इनकी चिकित्सा का ध्यान रखा जाएगा, इन्हें अच्छा ज्ञान दिया जाएगा और इन्हें कई प्रकार से पुलिस जो मदद कर सकती है वो सारी मदद की जाएगी, लेकिन इनके नशे की आदत को छुड़वाना पड़ेगा। वहीं पुलिस की नज़र मादक पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों के ऊपर भी बनी रहेगी, जो कि अवैध रूप से मादक पदार्थों की को बाज़ार के अंदर चोरी छुपे बेच रहे हैं और वो चोरी छुपे बेच रहे हैं, उन पर पुलिस की नज़र बराबर लगी रहेगी। आज पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कंट्रोल रूम में उन लोगों के परिवारों को और उनको बुलाया जो लोग नशे के आदी हैं, उनको बुलाकर आज परिवार के साथ बैठकर पुलिस अधीक्षक ने इसकी पूरी काउंसलिंग की। वहीं इस पूरे कार्य को लेकर उन्होंने एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह जी को इस कार्य पर लगाया है कि उज्जैन ज़िले में या कहीं भी आसपास मादक पदार्थों की कहीं बिक्री होती है तो उस पर पुलिस अपनी पूरी तरह से पैनी नज़र बना कर रखे। वहीं नशे के आदी के लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा या अन्य सुविधा जो उसे हम दे सकते हैं वो दे दी जाए। हम ये चाहते हैं कि ये परिजन इनका एक संबल बने, इनको एक ऐसी समझाइश दें और इस नशे से दूर रहें और हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में इनको ले जाने का एक प्रोग्राम है। तो इस तरह से जो इस नशे की जो प्रवृत्ति इनकी डेवलप हुई है उससे न सिर्फ इनके परिजनों के माध्यम से बल्कि हमारा जो चिकित्सा या इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, इनके माध्यम से इस नशे से इनको निजात दिलाया जाए, इसे दूर रखा जाए। इसी को लेकर आज कंट्रोल रूम पर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल ने इसके लिए परिवारजनों के साथ एक काउंसलिंग रखी थी। उज्जैन से विजेंद्र यादव, एएनबी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है। जी हां, आपको बता दें, सिरपुरा क्षेत्र की नगर पंचायत में गायों का मरने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, आज 6 से 7 गायों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पर आपको बता दें, पूरा मामला सिरपुरा क्षेत्र के गांव बिलोटी स्थित गौशाला का है, जहां एक के बाद एक गौ का मौत का सिलसिला चलता जा रहा है, जिसका कारण गौशालाओं में हरा चारा व चारे का अभाव है। गौशालाओं में गायों को कैद कर दिया जाता है, जिसको चरने के लिए चारा गायों की व्यवस्था नहीं है। कई गौवंशों की भूख व प्यास के और बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। नगर पंचायत के संरक्षण में चल रही गौशाला में गायों की मौत हो जाने पर चुपचाप जेसीबी की मशीन से गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। कई गायों के शवों को तो कुत्ते व गिद्ध नोच रहे हैं। ग्रामीणों ने पीछे की तरफ से जब हालात देखे तो एकत्रित होकर गौशालाओं में प्रवेश करना चाहा, तो नगर पंचायत लेखाकार व अध्यक्ष पुत्र मिथुन गुप्ता ने ग्रामीणों को रोका, जिससे ग्रामीण और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं पर जमकर उन लोगों ने हंगामा काटा।
हंगामा देखकर लेखाकार और नगर पंचायत से संबंधित लोग वहां से भाग खड़े हुए। घटना की सूचना पर उच्च अधिकारियों को दी गई। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से मामला शांत कराया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी पटियाली से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी मामला है उसके बारे में जांच की जा रही है। वहीं उसके बाद जब जिलाधिकारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीम गठित कर दी गई है, वहीं पर जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि जांच कितनी होती है या नहीं, ये देखने वाला समय बताएगा। कासगंज से ANV न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। बिजनौर के धामपुर नगीना मार्ग पर टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें किसानों की मांग थी कि एक तो प्लाजा वाले अवैध वसूली करते हैं किसानों से और अभद्रता व्यवहार करते हैं, जिसमें स्थानीय किसानों को टोल फ्री करने की भी मांग की गई है, जिस पे प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया और किसान यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहा था, जिसे समझाने बुझाने में लगा हुआ है। ANV न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।